सब हुआ? कौन मारा है? लिया डूब गया मारने के लिए। घर में सो के थे, अच्छा। वो घर में चढ़ गया, हम भागने लगे वहाँ से, घर से। हाँ। भाग के लगे, पकड़े लगा, मारने लगा। कौन चीज से मारा? चैन से, तलवार से। मोटरसाइकिल का चैन से? हाँ। तलवार से? तलवार से मारा। हम भागने लगे, सो पीट के मारता है। बाबूजी का कहे ससुर लागेगा, टेंग ला के सोने छोड़ा सबको। क्यों ये सब ऐसा किया? घर में दांत काटा है, इलियास ने, रिजवी ने मारा है। बेइज्जत करने का भी प्रयास किया है। गणपति भी है। लक्ष्मी देवी। पति का क्या नाम है? अशोक राय। ऐसा कौन सब किया है कि आपका घर जलाना आपके साथ? इलियास और रिजवी किया। इलियास और रिजवी वो कहाँ का है? इलियास और रिजवी? रिजवी का घर यहाँ है, इलियास का घर यहाँ है। वो आपके घर के सामने में ही है। यही दोनों मिल करके किया है। तो इसका केस में नाम दिए हैं? पुलिस पकड़ा है? नहीं पकड़ा है। अभी कहाँ है वो? चौकीदार है। आपका क्या सब क्षति किया है? पैसा लिया है, सब चीज जला दिया? पैसा बता दिए, घर से पैसा लेके भाग दिया हूँ। हमको मारे हैं, बोले बताइए कैसे कहाँ मारा है। पैसा कहाँ मारा है? देखिए ये हाल कर दिया है मारते मारते। देखिए आप सोच सकते हैं कि कैसा दृश्य होगा उस समय का जब रात में ऐसी घटना घटी होगी। तो आप सोचिए कैसा दर्दनाक घटना होगा। इनके घर के सामने ये देखिए, ये घर है जिसका नाम चल रहा है, जो जिसने मारा इलियास जो है, इसका घर ये है। रिजवी इसका घर के सामने है। ये देखिए उसका घर है, ठीक है, जिन्होंने ऐसा कांड किया है। और यहाँ पे लगभग ये 3 घर ऐसा है जो मामला आया, और उसके 150 आदमी की तादाद में आया था उस रात जब ये घटना हुई थी जो है, ठीक है। चारों तरफ से मतलब गांव में घुसा और जलाया गया, मारपीट किया गया, पेट्रोल छीट करके आग लगाया गया। बड़ बुजुर्ग जितना उसको कुछ नहीं बुझा, जो सबको मारा एक तरफ से, फरसा से, तलवार था, और एक आदमी का डेथ भी हो गया। हमारे पूर्णिया बिहार का ये स्थिति है। आप सोचिए कि हमारा बिहार किस ओर जा रहा है। सीमांचल क्षेत्र जो है, देखिए क्या दृश्य है, और दिखाने का आपको कोशिश करते हैं। ये देखिए जो ये देखिए बर्तन बस ये सब देखिए, देखिए क्या स्थिति है यहाँ का। ये देखिए ये इसको धान बोला जाता है, ठीक है। धान का दृश्य देखिए क्या है जला के। जो ये मजदूर आदमी है, मजदूरी करके किस तरह से इकट्ठा किए हैं, ठीक है। ये देखिए जो है, ये देखिए चावल, खाने वाला चावल, देखिए देखिए क्या स्थिति है यहाँ का जो टांग बना के छोड़ देंगे। हिंदू को नहीं रहने देना। हाँ, हिंदू को रहने नहीं देंगे। इसी आदमी ऊपर बैठाएंगे, आप लोग को यहाँ से हटाएंगे। ओ मतलब हिंदू को यहाँ से हटाना है, बांग्लादेशी को बैठाना, पूरा जमीन खाली करवा देंगे। और उसका कहना है कि पूरा जमीन खाली करिए आप लोग जो है, नहीं तो यही दृश्य होगा जो है। हाँ, हम लोग का प्रशासन, आप इससे पहले जो मामला हुआ ऐसा तो नहीं ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी मामला हुआ है। लोग बोलते हैं विधायक भी तो मेरा ही है, सब कुछ तो मेरा ही है, क्या कर पाएगा यहाँ का हिंदू? अच्छा, जी सर, ऐसे बोल रहा है। विधायक यहाँ का उसका है, प्रमुख भी उसका, हर कुछ जो थाना में उसी का है, तो हम लोग का क्या चलेगा यहाँ? पहले जो क्या है, देखने वाला कोई नहीं, थाना 10 मिनट का रास्ता नहीं है। विधायक जी नहीं आया अभी तक विधायक जी। और अभी तक ये सब कह रहे हैं कि अभी तक विधायक यहाँ पे नहीं आया हो। कितना दिन घटना को हो गया इसका? इसका घटना 24 तारीख को, 24 इस बार 19 को। अच्छा 19 तारीख को घटना हुआ है। हाँ हाँ, हमारा बात को सुनिए। फर्स्ट घटना 24 तारीख, हाँ, उसके बाद 19/5 को। फर्स्ट घटना 24 तारीख, 24 अप्रैल। हाँ 24 अप्रैल। क्या किया था 24 अप्रैल को? 24 तारीख में वो मेरा भाई चचेरा सुपारू जो है, उसी का घर को जलाया है। उसका घर में आग लगा। आप लोग FIR किए थे? हाँ, FIR किए थे। उस पर पुलिस क्या एक्शन लिया?
पुलिस एक्शन अभी तक कोई कारोबार नहीं। सुने कि आप लोगों पर भी पुलिस केस कर दिया, झूठा केस। हाँ सर, करके हाँ? झूठा इंजाम दिया। अपराधी के कहने पर, आरोपी के कहने पर झूठा केस कर दिया। तो उसमें डीएसपी क्या किया? डीएसपी अपीलों को धमका रहा है। जी 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 जेल जाना होगा। और भी मामला और भी होगा। क्या बोलता है डीएसपी? डीएसपी भी बोला दे और भी फिर भागिएगा। क्या नाम है डीएसपी का? डीएसपी का नाम जो मनोज राम है। मनोज राम एसडीपीओ है वो जी यहाँ का। यहाँ का जिसका मतलब वो विधायक से मिला हुआ है। वही होगा ना, अभी तक विधायक नहीं आया ये है। लोग क्या चाहता है कि यहाँ से आप लोग पूरे खाली करके ये जमीन मुसलमान के हवाले कर दिया जाए। 2015 में यही ऐसा घर द्वार जलाया, एक तरफ से मारा पीटा सर, ठीक है। वो कानून को कुछ नहीं किया सर। थाना वाला यहाँ का वैसे का कुछ नहीं किया, बस वैसा रह करके गुम हो गया केस, कोई छानबीन नहीं किया। आज दिन तो कुछ नहीं वही ठो धमकी दे रहा दिया कि वो ठो केस में तो हम लोग का कुछ नहीं हुआ 2015 में। फिर वैसे आग लगाओ और घर जलाओ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं। बस सजा चाहिए उन लोग को। अच्छा, जो अपराधी है उसका सजा चाहिए, जो यहाँ दलाली खाता है उसको ही सजा चाहिए। साजिश करता है। जी सर, जी उसको ही जो हम लोगों को। और उसके बाद बार बार धमकी दे रहा है। 2017 में जो ये मुद्दे फुदाई रहे सर, 2015 बना देंगे यहाँ। 2015 में उसका मुद्दे था फुदाई रहे। उसका लड़का को 2017 में मार दिया। इस बार बोल रहा है एक लड़का को मार दिया, तुम्हारा कुछ नहीं कर पाए। वैसे पहले तो जहाँ पाओगे वैसे पहले मार एक लड़का को मारने के लिए धमकी दिया। 17 साल का लड़का, उसका अभी फोटो भी है, हम दिए हैं उसको। इलियास सारे डेंगा टोली ये सब मिल के किया है सर। लगभग 200-250 लोग था सर। बांग्लादेशी जहाँ का आदमी बुलाया, सबको बोला के सर बांग्लादेशी भाटिया मुसलमान सर, जी बांग्लादेशी मुसलमान को रोहिंग्या भी है। ये हम लोग चाहते हैं जो उस बार ऐसा घटना किया था, हम लोग डर से कितना भाग करके रहेंगे। वो लोग आकर के अत्याचार कर रहा है। अत्याचार करने के बाद बोलता है जो सभी को बोले यहाँ से हटा देंगे, रहने नहीं देंगे, हम लोग पाकिस्तान बनाएंगे, जितना बहू बेटी है सभी को बोले बर्बाद कर देंगे और जमीन जोगा जितना भी यहाँ से हट जाइए। डीएसपी साहब आया उस दिन आके बोलता है जो तुम लोग यहाँ से जमीन खाली कर दो, और विधायक दोनों मिल करके वो लोग रहता है। इसका पैसा वो खाता है, उसका पैसा वो खाता है, महादिल पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ का विधायक और डीएसपी मिल करके घटना को कराया। ऐसा बर्बादी किया, एक औरत को ऐसा मारा, मारा, उसके लिए क्या कुछ नहीं है। उधर पेशेंट सब बैठा हुआ छोड़ के कहीं जाना नहीं, मर जाना है लेकिन कहीं जाना नहीं है। प्रशासन कहे कि वहाँ जमीन नहीं दे रहे हैं। हम लोग को जमीन का व्यवस्था ये देखिए, ये सबको चैन से मारा गया। देखिए क्या सब स्थिति है यहाँ का, देख लीजिए आप अपनी आंखों से। आप लोग देखिए, सबका किसी का सर फोड़ दिया गया है, किसी को ऐसा जगह मारा गया है कि दिखाया जा नहीं सकता है। महिला है सब जो है। देखिए आप ऊपर का तो चोट देख सकते हैं लेकिन अंदर का चोट नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा मारा गया है। ये सब का परिस्थिति क्या है ये आप अपनी आंखों से देखिए जो है, क्या स्थिति है ये सब का जो है। क्या सब हुआ उस रात, मतलब कहाँ पे थे, कैसे कैसे हुआ घटना है सब? बहुत कुछ किया है सर। आज दिन तक विधायक जी यहाँ आकर के ध्यान नहीं दिया। मेरा सोमन धान जला दिया, चावल जला दिया, मेरा बेटा को काट करके पुलवा पर दर दिया, मार दिया, गुम कर दिया। अभी तक पता नहीं मिला। वो बेटा खत्म 2015 में मरा, 15 में मरा सर। तो अभी तक विधायक जी आज दिन का धमकी दिया, आज दिन तक विधायक जी नहीं पहुंचा यहाँ मेरा पर। 2000 में हमको चक्कू लेकर के मारा, कुट्टी करके घर द्वार जला, 15 में जला दिया। आज दिन तक धनिया फिर तीसरा किसी तरह से मेरा को मरा है। ये सब का कहना है कि ये तीसरा घटना है, पहली बार ऐसा घटना नहीं है। ये देखिए जो देखिए किस तरह से मारा गया है। देखिए थाना वाला आपको उठा के ले गया, आपको थाना वाला उठा के ले गया। देखिए वहाँ जाके मारो, ये देखिए जो में
ये देखिए किस तरह से घर द्वार साइकिल सब जला दिया। हम लोग को मारपीट करता। ये क्या साइकिल गैरेज था? साइकिल गैरेज का दुकान। ये देखिए दुकान था, रोजी रोटी इसका सब छिना गया जो है। ये देखिए दुकान है इनका जो है। 20,000 रुपया था उसमें घर में। हुआ। मेरा नाम फकीर है। ये जो लहाज दिख रहा है सामने जो गाड़ा गया है, एक इसमें आपका कौन थे? वो मेरा पिताजी है। और आपका? ससुर है जी। इनका ससुर जी है। ये देखिए सामने लाश गाड़ा गया है, ठीक है। क्या? नेवालाल चौकीदार जी जो है, उनका लाश जो पुलिस कर्मी थे, इनका लाश ये देखिए यहीं गाड़ा गया है, ठीक है। उसकी हत्या कर दी गई है, ठीक है। बहुत बुरी तरह से हत्या कर। बुरी तरह से कौन मारा है? रेजवी, इलियास, नजमुल, अयूब और उसके बाद सर इतना तो काबुल बहुत आदमी थे सर। कम से कम इतना आदमी को हम लोग कैसे पहचानेंगे? अलग अलग समाज एक षड्यंत्र रचा गया था कि बहुत दिन मतलब झुंड में आए 150 के आसपास आदमी, उनको पता चला। हाँ तो बांग्लादेशी है जी, पाकिस्तानी मुसलमान जी, बांग्लादेश से देर से तो हम लोग समाज के तौर से हम लोग पहचाने पहचाने। उसके बाद जब बांग्लादेश से कैसे मंगाया नहीं मंगाता है बांग्लादेश से, लेकिन दंगा फसाद हम लोग से चालू कर देता है। कौन चीज से मारा वो लोग? हथियार बहुत चीज से मार दिया, बहुत चीज से मारा बहुत बुरी तरह से। पहला जो हाथ है ना सर, उसका हड्डी तोड़ दिया था। नाक का बत्ती भी पूरा टूट दिया। सब इसमें से 3 बत्ती तोड़ दिया। रिपोर्ट मिला? रिपोर्ट अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला। अभी हम लोग को नहीं रिपोर्ट मिला। दिया, 2-4 दिन का टाइम दिया है। आकर के देखते हैं ना सर, तो लगता है उस बरना में मरा हुआ। उनका जो मरा था क्या सर, हम लोग का मांग ये है कि सरकार से हम लोग को सहयोग चाहिए, सहायता चाहिए। जो ऐसा मुस्लिम काम किया उनको इंसाफ चाहिए, सजा चाहिए। सजा चाहिए। बाबूजी के कारण सब लोग तो ऐसे ही 10 आदमी हम लोग प्रवासी कर रहे थे। 10 परिवार को मेरे बाबूजी ने मारा। 10 परिवार का अनुभव होना चाहिए सर। जो इंसान मेरे पिताजी को मार दिया, गरीब है, मजदूरी करते हैं तो खाते हैं, नहीं करते हैं तो नहीं खाते हैं सर। फांसी भी होती है। हम लोग को जो भगाता है तो हम लोग बाल बच्चा छोटा छोटा लेकर के कहाँ जाएंगे? बार बार घटना सीमांचल क्षेत्र में हमेशा होते रहता है। और मैं सरकार प्रशासन से मांग कर रहा हूँ, हम लोग को भी मार देगा। यहाँ पर पुलिस फोर्स का क्या बने, कुछ होने वाला है, नहीं तो पुलिस कैंप के लिए कश्मीर बनना व्यवस्था करे। किसका? ये रेजवी का घर है सर। ये अच्छा, ये देखिए रेजवी का। यही रेजवी का घर है, यही मारपीट किया है। ये आकर के रेजवी हुआ, इलियास हुआ और दूसरी बात अयूब हुआ, नजमुल हुआ, सब आदमी मिलावट करके भी सबको यानी कि 100-200 करीब आदमी। अच्छा ये सब कहाँ है अभी? अभी पता नहीं कहाँ भाग गया। और भाग गया। मेरा पिताजी को मारने का ऑर्डर यही सबने दिया है। सबको विधायक जी ने छुपा दिया है। और सबको जो तो विधायक जी ने छुपा दिया है। देखिए ओबीसी का विधायक है यहाँ पर, ठीक है, यही जीता है ओबीसी का विधायक यहाँ से। देखिए जो है ये सब डायरेक्ट आरोप लगा रहा है कि डायरेक्ट विधायक का नेवालाल की मार दिया का कोई साधन नहीं है सर, कुछ मत दिया। सरकार हम लोग को बसाना। अच्छा क्रियाक्रम के आपके पास पैसे नहीं है? नहीं दिया हम लोग को साधन। देखिए इनका पति का हत्या कर दिया, वो चौकीदार का बेटी है। और नाम बताइए अपना। हमारा नाम दौलती देवी। अच्छा ये जो लहाज सामने है, ये इसका क्या मतलब जलाए थे आप लोग कि नहीं? ये देखिए ये देखिए ये हिंदू धर्म में जबकि कहा जाता है कि जलाया जाता है, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से इसको जो है गाड़ दिया गया है, ठीक है। ये देखिए जो है ये सब का ये स्थिति है यहाँ का जो है। आप लोग के पास पैसे नहीं थे जो दाह संस्कार कर सके? पैसा 1 टका नहीं था, ना कफन का भी कपड़ा भी नहीं था सर। बताइए मोदी को यहाँ बोलेगा, मोदी जी यहाँ क्यों बैठाएंगे? हर रोज पिटाता है। वो भी हम लोग अगर चलते तो सुनाई पाते हैं कि आप लोग को कहीं हर रोज आपको पीटता है, आप लोग को हर रोज धमकी मिलता है। ठीक है घर है मेरा ही घर है। ये देखिए कह रहे हैं मेरा घर है, यहाँ से कितना घर है, देखिए कोई कुछ भी नहीं बचा हुआ है।
ये देखिए मंदिर कहा जाता है, पूजा स्थल। ये देखिए यहाँ पे। बताइए क्या सा समस्या है आपके साथ, क्या सब हुआ? यही है कि दिनांक 19 तारीख को जो मतलब एक थोड़ा मोड़ा वाद विवाद हुआ, उस वाद विवाद में मारपीट हुआ हल्का फुल्का। नेवालाल राय और सुखदेव राय को मारपीट हो जाने के बाद पुलिस को खबर दिया गया। खबर पे पुलिस आया, मामला को शांत करा दिया। हल्का फुल्का जो मारपीट लगा था, उस मारपीट लगने के बाद उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। हॉस्पिटल से इलाज करने के बाद वो आया। आने के बाद सब कोई खाना पीना खा के सो गया सर। तो किसका दिल में क्या था कि इस तरह का घटना होगा, तो कोई कुछ अपना सुरक्षा से रहता। तो उसके बाद वो लोग खाना वाना हम लोग खा के सबको पूरा दलित समाज के लोग सो गया। तो वो लोग अचानक 100 से 150 के बीच में आया सर। आते ही वो लोग हमला करना चालू किया, लोगों का घर में आग लगाना चालू किया, मारपीट करना चालू किया। और 24 तारीख को जो घटना हुआ था सर आग लगी का, उस आग लगी का घटना में लक्की देवी का घर जला दिया गया था। तो एक ग्रामीण पुलिस को यहाँ तैनात किया गया था। तैनात पुलिस में से दिनेश राय ग्रामीण पुलिस का सर फोड़ के उसको सर फोड़ दिया है और अभी हॉस्पिटल में सर। कि मेरा बाबूजी जो था यानी कि चौकीदार हो करके मार दिया गया है। जब मार दिया गया है तो हम लोग 10 परिवार किस तरह से पेट पालन करेंगे, उस तरह से हम लोग को गुजारिश था। जो भी भरोसा था तो उनका गुजारिश हो करके हम लोग 10 आदमी 15 आदमी का जिम्मेदारी मेरा बाबूजी था। अच्छा। सरकार से उचित इतना हमको है कि जो भी मर गए तो मर गए तो वापस नहीं आएगा। लेकिन मोदी को इतना इंसाफ करना हक बनता है। बजरंग दल से हम मदद चाहते हैं, जहाँ तक है वो हम लोग का सहायता कीजिए। हम भी हिंदू, जैसा वो हिंदू वैसा हम भी हिंदू। अगर सहायता करें तो हम लोग जीने नहीं पाएंगे। कोई सहारा नहीं, हम लोग का कोई विचार नहीं है। दूसरी बात यह है कि विधायक मुसलमान है, विधायक या मुखिया भी मुसलमान है सर। हम लोग का कोई साथ देने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। पुलिस भी उसी का साथ में है सर। हम लोग का कोई भी कोई जवाब नहीं, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। कहता है कि जिस दिन से मोदी सताएगा उस दिन से तुम लोग को भी सताएंगे, तुम लोग को भी जीने नहीं देंगे। ऐसा बोलता है वो लोग, काट मार करेंगे वैसा ही वो लोग करता है। कहता है कि जब पहले वो भी है इस पहले महादलित टोला को हटाएंगे, उसके बाद कोलगांव का जितने भी यादव टोली है 18,000 का यादव टोली, तब वो लोग पर आक्रमण करेंगे। हम सभी लोग विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता मझवा जो आदिवासी टोला में 19 मई के मध्य रात्रि यहाँ के बांग्लादेशी मुस्लिमों के द्वारा, जिहादियों के द्वारा और रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा सामूहिक रूप से योजना बना करके इस आदिवासी टोला को यहाँ से विस्थापित करने के लिए, पलायन करवाने के लिए, लोगों को यहाँ से भगाने के लिए, चूँकि दिन प्रतिदिन यहाँ की मुस्लिम आबादी काफ़ी अधिक हो गई है और यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ के हमारे हिंदू दलित शोषित गरीब जो अपना जीवन यापन गाय माल चरा करके मजदूरी करके यापन करते हैं, तो यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, सभी के सभी मुस्लिम समुदाय से आते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि कोई हरिजन, कोई दलित इन लोगों के बीच रहे। और ये लोग PWD की ज़मीन पर बसे हुए हैं और इसके पीछे कुछ मुस्लिम लोगों का ज़मीन है, तो जिनका ज़मीन पीछे में है वो विवाद का कारण वही है। वो ज़मीन, जिनका ज़मीन पीछे है, वो मुस्लिम समुदाय का ज़मीन है, वो चाहता है कि यहाँ का जो आदिवासी, यहाँ का जो हरिजन लोग बसा हुआ है पूर्व से, वो आगे रोड साइड की ज़मीन को खाली कर दे, कहीं चला जाए, ताकि उस ज़मीन को अतिक्रमण करके वो लोग अपने पीछे की ज़मीन में मिला करके उस पर मार्केट बनावे, अपना कारोबार रोजगार करे और यहाँ से जो दलित समुदाय के लोग हैं वो कहीं पलायन कर जाए। इसी बात को लेकर के यहाँ जो है, जो साकिर नाम का एक ठेकेदार है जिसका पिता का नाम शमसूल है, ये सारे विवाद का सूत्रधार वही है जो इस आदिवासी के ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। PWD के ज़मीन पर जिस पर ये लोग दलित बसे हुए हैं, उस ज़मीन को कब्जा करने के लिए आसपास के गांव के मुस्लिमों को इकट्ठा करके योजना बना करके बगल के दुकानदार से पेट्रोल गैलन में ला करके सारे घरों पर पेट्रोल छिड़क करके सबों के घरों को, गाय माल को, सारे सामान को जला दिया गया है। महिलाओं को, बच्चों को, वृद्धों को भी नहीं छोड़ा गया। सबों को बेरहमी से लाठी, डंडा, तलवार, भाला से पीटा गया है और एक पूर्व चौकीदार की हत्या भी कर दी गई है।
उसके बाद दर्जनों लोग घायल हैं। एक गर्भवती महिला को भी नहीं बख्शा गया, उसको भी उसके पड़ोस में ही रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग जान पहचान होने के बाद भी उसके घर में घुस करके उनके साथ दुराचार करने का कोशिश किया, उसको मार करके अधमरा कर दिया, पूरे लहूलुहान कर दिया। ये विभत्स घटना आज यहाँ लगभग 2 दर्जन घर जल गया है। सारे लोग दर दर का ठोकर खा रहे हैं। लोगों को ना रहने का व्यवस्था है, न कोई खाने का व्यवस्था है। प्रशासनिक स्तर पर किसी भी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। ना यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो कभी ताकने झांकने आए हैं इस दुख के घड़ी में। जो जनप्रतिनिधि हैं वो ओवैसी की पार्टी के AIMM के हैं, उनका नाम रुकमुद्दीन है, जो अभी तक उनका जो क्रियाकलाप है वो अच्छा नहीं कहा जा सकता इस विपदा की घड़ी में। सुनने में तो ऐसा आ रहा है, यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनका कहना है कि जो अपराधी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको यहाँ के विधायक का संरक्षण प्राप्त है। और यहाँ के जो बायसी के SDPO हैं मनोज राम, वो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि से मिले हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति मुख्य साजिश करता है। इन्हीं लोगों के संरक्षण में ये सारा घटना को अंजाम दिया गया है। हम तो चाहते हैं, विश्व हिंदू परिषद चाहती है कि इस घटना को उच्च स्तरीय जांच हो, CBI की जांच हो, ताकि सच्चाई का पता लग सके और ये जो दलित लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है इसका खुलासा हो सके, एवं जितने भी अपराधी हैं सबों की अविलंब गिरफ्तारी हो, कठोर से कठोर सजा हो। और सरकार यहाँ के लोगों का, जो दलित हैं, जो पीड़ित हैं, जिनका घर जला है, जो घायल हुए हैं, उनका उपचार करे, उनको पुनर्वास का व्यवस्था करे, उनको भोजन का व्यवस्था करे, यहाँ पुलिस चौकी की स्थापना करे ताकि भविष्य में फिर ऐसी घटना नहीं दोहराई जा सके। ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही विभत्स, बहुत ही मर्माहत करने वाली घटना है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में बिहार में पहली बार इतनी बड़ी घटना हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है। ये हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब की एक परंपरा रही है, लेकिन उस तहजीब को यहाँ के लोगों ने तार तार कर दिया है। यहाँ के लोग अब हिंदू पलायन के मजबूर हैं। सीमांचल का जिला बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। यहाँ रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों का वर्चस्व स्थापित हो गया है। ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई हिंदू रहे, सभी चाहते हैं कि ये नेक्स्ट पाकिस्तान बन जाए। तो हम चाहते हैं यहाँ के प्रशासन से अविलंब, और भारत सरकार से, बिहार सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि अविलंब इस पर गौर करे, नहीं तो इससे भी बड़ी घटना भविष्य में हो सकती है। इसलिए समय रहते प्रशासन और यहाँ के लोग, हिंदू जनमानस से भी हम कहेंगे कि इस पीड़ित परिवार को इस दुख की घड़ी में मदद करें यथासंभव, ताकि इनका जीवन यापन हो सके।